एक खतरनाक दुर्घटना के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी पारदर्शी कपड़े पहने शीशे के सामने अपना मेकअप कर रही थी। पानी, प्लीज, पानी। मेरी मदद करने की बजाय उसने मुझे एक चुम्मा फेंका और जाते जाते कह गई कि अपना ध्यान रखना। मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। मैंने ग्लास तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियों ने मेरा साथ नहीं दिया। अगले दिन पेगी मुझे घर ले आई, व्हीलचेयर को समेटा और वो अपने नाखूनों की तरफ देखने लगी। मैंने अपने आप से ही व्हीलचेयर पर बैठने की कोशिश की, लेकिन बात न बनी और मुझे मदद मांगने में शर्म आ रही थी। मेरी ताकत ने जवाब दे दिया था और मैं पेगी के पैरों पर गिर गया। इस सब ने भी मेरी बीवी का ध्यान नहीं खींचा। पहली चीज जो मैंने देखी जब हम घर पहुंचे वो थी ट्रॉफीज। मैंने उन सबको मोटरसाइकिल रेसों में जीता था। अब उनके सामने मैं खुद को बेकार महसूस करने लगा। पेगी ये सब देख रही थी, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए वो कुछ न बोली। कुछ बोलने की बजाय वो जिम चली गई। तो ठीक है, मैं जिम जा रही हूँ। ये एक बुरा संकेत था क्योंकि हमारी मुलाकात जिम में ही हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी नए चैंपियन की तलाश में थी, जो खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, लेट सके और टॉयलेट अपने आप जा सके। मैं उसी घर में अजनबी बन गया था जिसे मैंने खुद बनाया था। इस घर को जीते हुए का आशियाना बनना था, हारे हुए का नहीं। और मुझे लगने लगा कि पेगी मुझसे दूर जा रही है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी बहुत से लोगों ने मुझे चेताया था कि ये हसीना तब तक ही तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम ऊंचाई पे रहोगे। उसने मुझे धोखा दिया, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं व्हीलचेयर पर उसका पीछा भी नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने अपने घनिष्ठ मित्र को अपना ये काम करने के लिए कहा। क्लार्क ने कई दिनों तक पेगी का पीछा किया और मुझे यकीन दिलाया कि वो किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं घूम रही है। अरे जिम, ब्यूटी पार्लर, सहेलियां, यार आराम से रहे। लेकिन मेरी ये गलतफहमी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जब एक बार फिर मैं बाथरूम में रखे कूड़ेदान से टकराया तो मुझे टॉयलेट पेपर और कचरे के साथ पेगी की शादी की अंगूठी मिली। ये क्या है पेगी? ये क्या चल रहा है? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हमारे बीच बात होनी बहुत जरूरी थी। अपनी बीवी को ढूंढने के लिए मैंने पूरे घर का चक्कर काटा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। पेगी, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? बहुत निर्दयी हो तुम। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि गैराज का दरवाजा पूरी तरह से खुला था और अंदर से जानी पहचानी आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे पास जाते हुए ध्यान से सुनने लगा। वो पेगी थी। ये चीज एक सच्चे चैंपियन के हाथ में होनी चाहिए। और मेरा दोस्त क्लार्क। शुक्रिया मेरे दोस्त। गुस्से से आग बबूला होकर मैं गैराज में गया और उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरा करीबी दोस्त मेरी मनपसंद बाइक पर बैठकर पेगी को गले लगा रहा था। क्या मतलब है सबका? क्या तुम मेरी बाइक किसी को दे रहे हो? अभी मैं मरा नहीं हूं। पेगी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि असल में क्या हो रहा था।
उसने मुझे बताया कि वो बाइक के लिए बहुत अच्छी कीमत दे रहा है। मैं इसलिए सहमत हो गई क्योंकि तुम्हारे इलाज में हमारी सारी बचत खत्म हो गई। मुझे उसकी बात पर जरा सा भी भरोसा न आया। उसने मेरे करीबी दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और शादी की अंगूठी फेंक दी। मैंने अपना सारा गुस्सा मुट्ठी में समेटा और शादी की अंगूठी दीवार पर दे मारी। ये देखकर मैं खुद भौंचक्का रह गया, क्योंकि दुर्घटना के बाद मेरे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। पर लगता है मेरा गुस्सा ही मेरी ताकत और मेरी इच्छा शक्ति बन गया था। मैंने पैगी को अलविदा कहा और अपने चिकित्सक से संपर्क किया। मैं रोज काम करने लगा, सुबह से लेकर शाम तक, अपने आप को ढूंढने की फिराक में। एक ऐसा चैंपियन जो कुछ भी कर सकता था। कुछ ही दिनों में मैं खुद के पैरों पे खड़े होने के काबिल बन गया और दौड़ने के भी। एक दिन मैंने अपना जॉगिंग सेशन खत्म किया और देखा कि गैराज का दरवाजा खुला है। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक जबरदस्त सदमा लगा। वहां मेरी पसंदीदा बाइक लिए मेरा करीबी दोस्त क्लार्क खड़ा था। क्लार्क ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी पत्नी को वापस लेकर आना चाहिए और कहा कि उसके और पैगी के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। हो सकता है कि वो पैगी और बाइक से ऊब गया हो। क्लार्क के जाने के बाद मैंने देखा कि पैगी की शादी वाली अंगूठी एक कोने में पड़ी है। ये वहां तब से पड़ी थी जब से हम एक दूसरे से अलग हुए थे। मैं उसे उठाकर फेंक देना चाहता था, मगर मैं हिचकिचाया। अगले दिन मुझे अपने दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उसे पैगी ने भेजा था। उसे लगा कि मैं ठीक हो रहा हूं और इसीलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन ये वीडियो देखो। मुझे उस लिफाफे के अंदर एक फ्लैश ड्राइव दिखी। पहले तो मैं इसे खोलना ही नहीं चाहता था। हो सकता है कि इसमें शायद हमारी पुरानी यादें हो, जब हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन मैं उसे बिना देखे रह नहीं सका, ये समझने के लिए कि वो मेरे साथ किस तरह की चालाकी कर रही है। उस वीडियो में मेरी दुर्घटना के बाद का शुरुआती समय था। मैं बेहोश पड़ा था और पैगी और क्लार्क बिल्कुल मेरी बगल में खड़े थे। वीडियो में मेरी पत्नी बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रही थी। मैं खुद से वादा करती हूँ कि तुम मुझे कभी ऐसे नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हें दया की जरूरत नहीं है। तुम वैसे नहीं हो। पैगी ने सब विस्तार से बताया। जैसे ही मैं होश में आऊंगा, वो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करेगी और साथ ही मेरी जिंदगी की लड़ाई में मेरा पूरा साथ देगी। तुम एक खिलाड़ी हो यार, चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार हो। मैं चौंक गया। उन्होंने मुझ पर नजर रखी ताकि मैं हिम्मत ना हारूं, जमकर मुकाबला कर सकूं। उसी दिन शाम को मैंने पैगी से मुझे मिलने के लिए कहा और मिलकर उसे शादी की अंगूठी वापस कर दे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी फिर से? बिल्कुल मेरे प्यारे चैंपियन। पैगी ने सबका मुंह बंद कर दिया था, उन सबका जिन्होंने कहा था कि मुश्किल दौर आते ही वो भाग जाएगी। मुझे उस पर मान था
और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया अपने चुनाव के लिए। केवल उन्हीं लोगों को चुने जो आपको ऊंचा उठाते हैं।